तो आज हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी एक्सरसाइज 1.1। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो एक बार जाके ज़रूर देखें। एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स क्लास 10th हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 में हम जो सबसे पहला और रिलेशन काम में आएगा वो हमारे रिलेशन कौन सा है। अगर हम कहें HCF ऑफ टू नंबर्स A, B, कोई भी दो नंबर्स का HCF हमने निकाला और उन्हीं दो नंबर्स का LCM हमने निकाला, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, इन्हीं दोनों नंबर्स के इक्वल, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल। तो ये रिलेशन हम लोग यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के लिए। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 140 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो प्राइम फैक्टर्स मतलब 140 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आप चाहो तो रफ में ऐसे कर सकते हो 270 टाइम्स 2, 35 टाइम्स 5, 7 टाइम्स 7, 1 टाइम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको हम ये 140 क्या हो गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड पार्ट हमको कह रहा है 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर से ही आपको डिवाइड करना है, कोई भी नॉन प्राइम नंबर से आप नहीं कर सकते। सेकेंडली इसको असेंडिंग ऑर्डर में करिए, सबसे छोटे प्राइम नंबर से सबसे पहले करिए। अगर इससे नहीं होता तो नेक्स्ट वाले पे मूव करिए। तो 2 से करके देखते हैं 2 7 टाइम्स 14, 2 8 टाइम्स 16, फिर 2 से करते हैं 2 3 टाइम्स 6, 2 9 टाइम्स 18, फिर 3 से करते हैं 3 13 टाइम्स 13, 1 टाइम। तो हमारा आंसर क्या हो गया 156 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट हमारे पास है 3825। तो 3825 का हमको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो 3825 को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 3825 2 की टेबल से नहीं जाता, ये 3 की टेबल से करके देखते हैं। 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 3 7 टाइम 21, 3 5 टाइम 15। तो 3 की टेबल से चला गया 7 5 12, 12 और 3 15। वापस 3 की टेबल से करते हैं 3 4 टाइम 12, 3 2 टाइम 6, 3 5 टाइम 15। अब ये 3 की टेबल से नहीं जा रहा, 5 की टेबल से करके देखते हैं। 5 8 टाइम 40, 5 5 टाइम 25, फिर 5 की टेबल से 5 1 टाइम 5, 5 7 टाइम 35, फिर 17 की टेबल से 1 टाइम आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। इसका मतलब 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17। तो ये हमारा आंसर है। ये जो भी हम प्राइम फैक्टर शो कर रहे हैं रफ वर्क का पोर्शन है, इसको फेयर में ना शो करें। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट गलत नहीं होगा पर ठीक है क्यों शो करें 5005। तो इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं 3 की टेबल। 2 की टेबल से जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, 3 की टेबल से भी नहीं जा रहा क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स कितनी है 10 हो रही है। तो 5 की टेबल से करके देखते हैं। 5 की टेबल से 1 0 0 1 आ रहा है। अब 5 की टेबल से भी नहीं जा रहा, अब इसको हम करके देखते हैं 7 की टेबल से। 7 क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 आता है। तो 7 1 टाइम 7 30, 7 4 टाइम 28 21, 7 3 टाइम 21। फिर 11 की टेबल से जा रहा है 11 1 टाइम 11 3 टाइम, फिर 13 की टेबल से जा रहा है 13 1 जा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ और लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का। तो 7429 इसका हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो 7429 इसको सबसे पहले 3 की टेबल से करके देखो, 3 से भी नहीं जाएगा ये, 5 से जाता नहीं है। 7 से करके देख लो, 7 से भी नहीं जा रहा। 11 से नहीं जा रहा। 13 से 13 5 टाइम 65, 13 से भी नहीं जा रहा। 17 से करके देखते हैं। तो 17 5 टाइम 85, तो 17 4 टाइम्स 437। अब 437 को 19 से करके देखो,
तो 437 डिवाइडेड बाय 17 से जाएगा नहीं क्योंकि अब तो आएगा 23 से करके देखते हैं, 23 से करके देखते हैं तो कितना आएगा 1। तो हमारा आंसर कितना आया ये 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23। तो ये हमारा आंसर है। ये सारा पोर्शन हमारा रफ पोर्शन है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जो रिलेशन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वो सेकंड क्वेश्चन में काम में आएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड प्रूव द फॉर्मूला, वेरीफाई द फॉर्मूला। तो 26 और 91 सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 26। तो सबसे पहले 26 का प्राइम फैक्टर्स करोगे तो क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 13। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 91 कितना होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 13। दोनों का एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ कितना होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है 13 रेज़ टू दी पावर 1। इसको या तो ऐसे भी समझ सकते हो, नहीं तो ऐसे समझो कि हाईएस्ट है तो लोवेस्ट पावर्स निकालनी है हमको हर नंबर की। 2 की लोवेस्ट पावर 0 होगी क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाले में 2 है नहीं, 91 के पास 2 है ही नहीं यहाँ पे, तो 2 की पावर 0 वो 1 होती है। 7 की पावर इधर है नहीं तो 7 की पावर भी 0 लेंगे और 13 की पावर 1, तो आंसर आया 13 की पावर 1। या फिर जो सबसे ज़्यादा कॉमन है उसको निकाल लो। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो हर नंबर की हाईएस्ट पावर्स को काउंट करेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर है 1 तो 2 हो गया, 7 की हाईएस्ट पावर भी 1 है दोनों नंबर्स में, और 13 की हाईएस्ट पावर भी 1 है। तो एलसीएम कितना आ गया 14 मल्टीप्लाई बाय 13, 14 मल्टीप्लाई 13 होता है 182। तो ये तो आ गया एलसीएम, ये आ गया एचसीएफ। अब हमारा एक फार्मूला था एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो इसमें रख के इसको वेरीफाई कर दो। तो एचसीएफ है 13, एलसीएम है 182 इज इक्वल टू ए कितना है 26, बी है 91। जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो ये भी आएगा 2366 और ये भी आएगा 2366। तो दोनों LHS इज इक्वल टू RHS है, तो हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। तो ये हमारा HCF हो गया और ये LCM हो गया। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है 510 एंड 92। तो 510 को सबसे पहले ब्रेक करो। 510 को हम 2 टाइम्स करेंगे तो कितना जाएगा 20, फिर ये इसको करते हैं 3 टाइम्स, वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमको। तो 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं, फिर बच जाएगा ये 5 टाइम्स और फिर जाएगा 17 टाइम्स। तो 510 इसका यहाँ पे रफ में करके देख लो। 510 2 से 2 टाइम्स 4, 2 5 टाइम 10, 2 5 टाइम 10, फिर 3 से 3 8 टाइम्स 24, 3 5 टाइम 15, फिर 5 से 17 टाइम्स, फिर 17 से 1 टाइम। तो यही आएगा। 92 को करके देखते हैं। 2 की टेबल से 46 हो गया, फिर वापस 2 की टेबल से 23 हो गया, फिर 23। तो ये हो गया। अब HCF निकालते हैं दोनों नंबर्स का। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट कॉमन क्या है दोनों में, एक तो ये 2 कॉमन है और एक ये, बस एक 2 ही कॉमन है। तो आंसर आ गया 2। तो HCF दोनों नंबर्स का कितना आ गया 2। LCM मतलब हर नंबर की हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 2 की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है हमारी। मल्टीप्लाई बाय 3 की हाईएस्ट पावर 1 है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, ये देखो 3 की हाईएस्ट पावर 1 है। मल्टीप्लाई बाय 5 की हाईएस्ट पावर 1, मल्टीप्लाई बाय 17 की हाईएस्ट पावर 1, मल्टीप्लाई 23। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 4, 5 4 20, 20 मल्टीप्लाई 3 60, 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, हमारा आंसर आएगा 23460। तो हमको वेरीफाई करते हैं रिलेशन में वैल्यू रख के LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B। तो LCM मल्टीप्लाई HCF, LCM कितना है 23460 मल्टीप्लाई HCF कितना है 2, A कितना है 510 मल्टीप्लाई बाय 92। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है 46920 इज इक्वल टू 46920। तो मतलब LHS इज इक्वल टू RHS है, तो हैंस वेरीफाइड, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा हो गया वेरीफाई। ये फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इसको वेरीफाई कर रहे हैं, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ये फार्मूला। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
नेक्स्ट पार्ट है इसका 336 एंड 54। थर्ड पार्ट 336 एंड 54, इसको करके देखते हैं। तो 336 सबसे पहले करते हैं, कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। 336 को करके देख लेते हैं इधर। 2 की टेबल से 2 1 टाइम, 2 6 टाइम 12, 2 8 टाइम 16, 2 की टेबल से 2 8 टाइम 4 टाइम, फिर 2 की टेबल से 42, फिर 2 की टेबल से 21, फिर 3 की टेबल से 7, 7 की टेबल से 1। तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 54। 54 2 की टेबल से करें 27 आ गया। 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारे आंसर्स हो गए, इनके फैक्टर्स हो गए। अब हमको क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो HCF सबसे पहले निकालते हैं। HCF कितना आ रहा है हमारा 2 की हाईएस्ट पावर, 2 की लोवेस्ट पावर, 2 की लोवेस्ट पावर है 1, 3 की लोवेस्ट पावर भी 1 है। तो HCF कितना आएगा 6। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, इधर एक 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है। इसको इधर वाले 3 को ले लो, ये 3 कॉमन है। तो ये हमारे कॉमन है, तो कॉमन वालों को बाहर निकाल लिए। LCM हाईएस्ट पावर्स, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है। इधर ये 2 की हाईएस्ट पावर 4 ही तो है, टोटल 4 पावर्स है। 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, ये पूरी तीनों है। 3 की हाईएस्ट पावर 3 और 7 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा 3024। 16 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई 7 कितना आएगा 3024। अब हम वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप्स को। तो LCM मल्टीप्लाई बाय HCF वो कितना होगा A इंटू B। LCM कितना है 3024 मल्टीप्लाई HCF कितना है 6 इज इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई 54। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 18144 इज इक्वल टू 18144। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। तो ये हमारा वेरिफिकेशन है, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, वेरिफिकेशन हमने इस तरह से किया। अब थर्ड क्वेश्चन में हमको 3 नंबर दिए हुए हैं और हमको LCM और HCF निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 12, 15, 21। तो 12 को हम लिख सकते हैं, 12 होता है 2 इंटू 4, 4 इंटू 3 होता है 12। 15 होता है 3 इंटू 5, 15 हो गया। 21 होता है 3 इंटू 7, 21 हो गया। अब हम अगर तीनों में से HCF निकालें तो HCF कितना आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो केवल 3 कॉमन है तीनों में, तो 3। LCM निकालें तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबकी सारे नंबर्स की हाईएस्ट पावर्स। तो 2 की हाईएस्ट पावर है 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 मल्टीप्लाई 7, 7 5 35, 35 मल्टीप्लाई 4, 140, 140 मल्टीप्लाई 3, 420। तो कितना आ गया 420। तो ये आ गया हमारा LCM। तो ये HCF आ गया और ये LCM आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमको, सेकंड पार्ट में हमको दिया हुआ है 17, 23 एंड 29। तो ये तो नंबर्स में सारे नंबर, तीनों नंबर्स क्या है प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स का हमेशा HCF कितना आता है 1। LCM कितना आएगा इनका प्रोडक्ट 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, क्योंकि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसलिए इनका HCF कितना आया था 1। तो ये कितना है 11339, ये आ गया इनका LCM। थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट हमारे पास है 8, 9 एंड 25। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4 8 होता है, 2 रेज़ पर 3 होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर होता है 9। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25। तो वापस HCF, क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF हो गया 1। LCM तीनों का प्रोडक्ट मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई 25, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर
मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, 8 9 72, 72 मल्टीप्लाई 25 होता है 1800। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1800। तो HCF भी पता लग गया, LCM भी पता लग गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला है। फोर्थ क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, HCF 306, 657 ये दिया हुआ है 9, हमको निकालना है LCM। तो HCF मल्टीप्लाई बाय LCM कितना होता है A इंटू B, यही तो फॉर्मूला पढ़ा हमने अभी। तो HCF दिया हुआ है 9, LCM हमको निकालना है। A दिया हुआ है 306, BF 657। तो LCM की वैल्यू कितनी हो गई 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा 22338। तो ये हमारा LCM आ गया, ये हमको निकालना है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमको कह रहा है चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखो 6 रेज़ टू द पावर n है, अब कोई भी नंबर 0 से कब एंड होएगा, जब उसके एंड में 0 लगेगा, है ना, तभी तो 0 से एंड होएगा। तो एंड में 0 मतलब वो 10 का मल्टीपल हो रहा है। 10 का मल्टीपल मतलब उसमें एक पेयर 2 इंटू 5 का फॉर श्योर होएगा, मिनिमम पेयर 2 इंटू 5 का फॉर श्योर होएगा अगर हमको 10 बनाना है तो, राइट। तो एक पेयर 2 इंटू 5 का कंफर्म होना चाहिए अगर यूनिट डिजिट हमको 0 चाहिए तो। 6 रेज़ टू द पावर n का अगर हम फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 की पावर n होता है ना। तो 2 रेज़ टू द पावर 5 तो बना ही नहीं इसमें, तो हम कह सकते हैं सिंस it does not forms a pair of 2 into 5, so it will never end with digit 0, आपके पास अगर इसकी जगह कोई और नंबर भी होता है तो सबसे पहले उसी नंबर का प्राइम फैक्टर करो। अगर मिनिमम एक भी पेयर उसमें 2 इंटू 5 का मिल जाता है तो वो 0 से एंड होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिक्स्थ क्वेश्चन हमको कह रहा है, पीछे वाले पेज पे कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमको कह रहा है एक्सप्लेन वाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। अब हमको एक नंबर दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। अब कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते, जिनका एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स होते हैं, है ना, खुद से ज़्यादा कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हम इनमें से 13 को कॉमन ले लें तो क्या बन रहा है 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 13, ये एक 13 प्लस 1 क्योंकि एक 13 तो बाहर चला गया। तो ये कितना हो गया 13 मल्टीप्लाई बाय 77 प्लस 1 78। तो ये कितना हो गया 13 मल्टीप्लाई बाय 13 की टेबल से जाता है 6 टाइम, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 13। तो इसका मतलब इसके नंबर के 6 और 13 फैक्टर्स हैं। तो हम कह सकते हैं सिंस दिस नंबर हैज़ 6 and 13 एज फैक्टर्स सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट इज़ नॉट प्राइम नंबर। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि इट इज़ नॉट प्राइम। सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट में भी ऐसा ही है, हमको दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो अगर हम इसमें से 5 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन रहा है 5 को कॉमन आ गया 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है हमको, चाहो तो सॉल्व करो नहीं तो मत करो। वैसे चाहो तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10909। वैसे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमको यहीं से इसी स्टेप से पता लग गया कि इसके पास 5 और उसके अलावा एक और फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं सिंस इट हैज़ मोर देन 1 फैक्टर सो इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा आंसर हो गया, सो इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन हमको कह रहा है वो नंबर जो कि प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं 1 के अलावा। तो हमेशा ध्यान रखना अगर कभी भी किसी नंबर को कंपोजिट लाना है तो उसको प्रूव कर दो कि वो प्राइम नहीं है। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet up again to at the starting point.
अब एक बच्चा अगर एक चक्कर लगा रहा है, सोनिया एक चक्कर लगा रही है इस ग्राउंड के 12 मिनट्स में या 18 मिनट्स में लगा रही है, और रवि सेम ग्राउंड का चक्कर लगा रहा है 12 मिनट्स में। तो अगर ये दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं तो ये पूछ रहे हैं कब वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए इससे तो ज़्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा, 12 से तो ज़्यादा टाइम लेगी वो। रवि 12 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा, एक चक्कर से ज़्यादा ही राउंड्स लगाएगा सर्किल के। ऐसे ही जो सोनिया है वो भी एक चक्कर से तो ज़्यादा ही टाइम लगाएगी, क्योंकि मिनिमम इनको एक राउंड लगाने के लिए 18 मिनट्स लग रहा है। तो पहले राउंड में थोड़ी ना मिलेंगे, क्योंकि सोनिया तो धीरे भाग रही है और रवि तेज़ भाग रहा है। तो इसका मतलब एक राउंड से तो हमारा जो आंसर है वो इन दोनों वैल्यूज से तो ज़्यादा है। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन बने जिसमें जो दो वैल्यूज़ दी हुई है उससे ज़्यादा आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, LCM। पहले पिछली वाली एक्सरसाइज में जब भी 2 डिजिट से कम वाली वैल्यू बन रही है तो हमको क्या निकालना होता था, HCF। तो हम कहेंगे टाइम आफ्टर विच दे विल मीट अप अगेन इज इक्वल टू कितना टाइम होगा, LCM ऑफ 18, 12। 18 और 12 का LCM निकालना है तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, और 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 4, 4 × 3। तो LCM कितना आएगा इनका, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 4 मल्टीप्लाई 9 36। आंसर कितना आया हमारा, 36 मिनट्स। 36 मिनट्स के बाद वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। इस पूरे चैप्टर की वीडियो, इस पूरे चैप्टर की PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर फेसबुक पर। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।